मैं संत कुमार वर्मा आप सभी का एडमिशन पर परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीडी गुप्ता सर, जो एडमिशन को लेकर संस्थानों की गुणवत्ता और छात्रों के मन में एडमिशन को लेकर आशंकाओं पर परिचर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। सर, प्रथम मेरा पहला प्रश्न 12वीं की छात्रों को लेकर है। 12वीं के छात्र अपने भविष्य को फार्मेसी में देखना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं? थैंक यू वेरी मच संत जी। और जैसा कि आपने कहा कि इस समय कोविड के बाद या इससे पहले भी जो फार्मेसी छात्र करना चाहते हैं 12वीं के बाद, तो मैं दो तीन चीज़ें बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो छात्र ने 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास की है, वो फार्मेसी के प्रोग्रामों में एडमिशन ले सकते हैं और इसमें इंग्लिश का होना अनिवार्य है। तो मैं उन सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जो फार्मेसी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। सर, 12वीं के बाद छात्र फार्मेसी के किन कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं? सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार जो लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं, छोटे क्षेत्रों से आते हैं या जानकारी का अभाव होता है, तो आपको मैं बता दूं, 12वीं जिन छात्रों ने पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में की है, वो छात्र 2 साल का डिग्री जो डिप्लोमा प्रोग्राम है जिसे डी फार्मेसी कहते हैं, 4 साल का जो प्रोग्राम है वो बी फार्मेसी है, सेमेस्टर वाइज है यानी कि 4 साल 8 सेमेस्टर कह सकते हैं। और जो फार्म डी का प्रोग्राम है यह 6 साल का होता है। और इन तीनों कोर्सों के लिए 12वीं पास छात्र एलिजिबल हैं जो कि फार्मेसी के प्रोग्रामों में एडमिशन ले सकते हैं। सर, बी फार्म के बारे में प्रकाश डालें, जिसमें फीस के साथ साथ अपने संस्थान की सुविधाओं और विशेषताओं का उल्लेख करें। ये देखिए, अमूमन ये प्रश्न जब भी कोई भी पेरेंट्स या छात्र संस्थान का भ्रमण करने आते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। और इसका बहुत सरल सा मैं जवाब देता हूँ। आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी पंजाब राज्य मोगा में स्थित है और यहाँ की जो फीस है वो 79,600 यह ईयरली फीस है। जो छात्र अपना भविष्य बी फार्म के साथ करना चाहते हैं, बी फार्म करना चाहते हैं, उनकी वार्षिक फीस 79,600 है। और जो हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसकी 29,150 ये भी वार्षिक फीस है। और जो फार्म डी करना चाहते हैं उनकी 80,000 यानी कि 80,000 वो इक्विवेलेंट टू बी फार्म 79,600 ईयरली फीस है। सर, और इसमें जो आपने कहा कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं बी फार्म के छात्रों के लिए, तो इस संस्थान में उच्च कोटि की सुविधाएं, यहाँ पर अच्छे टीचर और जो भी लेबोरेटरी की सुविधाओं की आवश्यकता होती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार, एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी के नियमानुसार। इसके अलावा जो रिसर्च लैब हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की हैं, जहाँ पर लगभग 68 हमारी फैकल्टी है जो नियमित छात्रों को ट्रेन करती है, उनको शिक्षा एवं रिसर्च में पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। सर, मेरा अगला प्रश्न डी फार्म कोर्स को लेकर है। सर, डी फार्म की फीस को लेकर कई भ्रांतियां हैं। सर, इसके बारे में कुछ स्पष्ट करें। देखिए, भ्रांतियां होना बट नेचुरल है कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट हैं, ये होना बहुत बहुत आप कह सकते हैं भ्रमित करता है लोगों को। अभी एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें अमिताभ बच्चन जी, बड़ा अच्छा ऐड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो उन्होंने कहा कि जितनी भी जानकारियां हैं वो आप किसी भी रूप में कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उनकी सत्यता को अवश्य टटोल लें। तो मैं इसमें एक बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूँ, पंजाब सरकार की
29,150 यानी कि 29,150 रुपये डिप्लोमा की वार्षिक फीस है। यही फीस हमारे यहाँ ली जाती है, वो भी दो भाग में। एक प्रथम भाग में आधी फीस और आधी फीस के लगभग सेकंड भाग में, यानी कि पहली जो फीस है जो एडमिशन के टाइम और दूसरी फीस है वो दिसंबर में देनी होती है। इस भ्रम से बिल्कुल भी दूर रहें। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज पूर्णतया रेगुलर हैं, ना ये पार्ट टाइम होते हैं, ना ये नाइट क्लासेस में होते हैं, ना ये सेकंड शिफ्ट में होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये रेगुलर प्रोग्राम है और रेगुलर प्रोग्रामों की ही महत्ता है, क्योंकि इसमें 50% के लगभग थ्योरी और इतना ही प्रैक्टिकल होता है। अतः बच्चे को रेगुलर रह करके ही इन कोर्सों को करना चाहिए। बकाया किसी भी प्रकार के जो इत्सार हैं, जो एडवर्टाइजमेंट हैं, जो एजेंट्स हैं, अगर वो आपको भ्रमित कर रहे हैं तो उनसे आप सदैव दूर रहें। और सिर्फ जो मैंने अभी ऐड की बात की है कि जानकारियाँ कहीं से भी आ रही हैं, उनको आप सुनते देखते रहिए, लेकिन उसकी सत्यता की जानकारी अवश्य कर लीजिए। सर मेरा अगला प्रश्न बी फॉर्म के छात्रों को लेकर है। सर बी फॉर्म के बाद छात्र हायर एजुकेशन में कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सर इस पर प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल का प्रोग्राम है। बी फॉर्म करने के बाद छात्रों को कई अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, जिसमें वो जीपैट का एक हमारा टेस्ट होता है, उसको दे करके अगर वो फार्मेसी में ही हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, एम फार्म करना चाहते हैं, तो ये 2 साल का प्रोग्राम है। फर्स्ट ईयर में पूरा थ्योरी एवं प्रैक्टिकल होता है। थर्ड ईयर में उनका एक रिसर्च सब्जेक्ट के साथ पूरा रिसर्च टेम्परामेंट डेवलप होता है, यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वो रिसर्च से जुड़ा होता है। तो बी फार्म करने के बाद छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एम फार्म में जा सकता है। इसके अलावा वो फार्म डी का जो प्रोग्राम है, जिसे फार्म डी पीबी कहते हैं, उसमें भी अपना भविष्य बना सकता है। चूँकि सन जी आपने बहुत पहले ही स्पष्ट किया था कि फार्मेसी से जुड़ी हुई आप बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ वहाँ की और चीज़ों को नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि इसके अलावा कई बार छात्रों को एमबीए करने का मन हो सकता है, वो कर सकता है। बहुत सारे एमबीए हैं, तरह तरह के हैं, लेकिन मेरा ये अपना मत है, मेरा ये अपना विचार है, मेरा ये अपना सुझाव है कि छात्रों को जो मौका मिला है बी फार्म करने के बाद एम फार्म करने का, वो अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में दोबारा पुनः इस रेगुलर कोर्स को करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर किसी भी परसेंट में उनको कोई भी गुंजाइश हो तो वो इसको अवश्य कर लें। आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 9 ब्रांचों में एम फार्म चल रहा है। ये सभी बहुत अच्छी ब्रांचें हैं, जिसके बाद आप अपने भविष्य को ब्राइट कर सकते हैं, गोल्डन कर सकते हैं। देश में, विदेश में, इंडस्ट्री में, एकेडमिया में, रिसर्च में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, जहाँ भी आप अपनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप अपने भविष्य को स्वर्णिम बना सकते हैं। सर मेरा अगला प्रश्न एडमिशन को लेकर है। फार्मेसी कोर्सेज करने के लिए छात्रों व अभिभावकों को संस्थान में क्या देखना चाहिए? देखिए, बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा है कि आज जो पेरेंट्स होता है वो कई बार एडवर्टाइजमेंट में और कई बार जो अन्य एजेंसियां हैं वो भ्रमित कर देती हैं। तो पहला चीज़ है जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और वो होता है वहाँ पर शिक्षक, वहाँ पर फैकल्टी क्या है, क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो नंबर में सफिशेंट है। फिर दूसरा होता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि फैकल्टी के साथ साथ वो मशीन, वो इक्विपमेंट्स जिनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जानी है, क्या सभी लैबें पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं, क्या सभी लैबों में लेटेस्ट डिजिटल इक्विपमेंट जो कि आवश्यक है वो उपलब्ध हैं या नहीं हैं। उपलब्ध तो हैं, चलते भी हैं या नहीं चलते हैं, क्या उन पर बच्चों को ट्रेनिंग कराई जाती है। तो पहला वो फैकल्टी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और इससे भी पहले बहुत आवश्यक है
कि उसके अप्रूवल क्या हुआ है। संस्थान फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जो भी उसमें कोर्स चल रहे हैं फार्मेसी के, उनके द्वारा अप्रूव्ड है। इसके अलावा आप गुणवत्ता को अगर स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो कॉलेज नैक एक्रीडेटेड है, एनबीए है या और किसी ऐसी एजेंसी से एक्रीडेटेड है जो वैलिड है, इसके साथ आज तो गवर्नमेंट ने बड़ा सरल कर दिया है, और वो सरल कर दिया है NRIF रैंकिंग। वो किस रैंक में कॉलेज आता है, तो उस दायरे को आप अगर चेक करेंगे तो सारे गुणवत्ता के पहलू आ जाते हैं, क्योंकि NRIF रैंकिंग में कॉलेज को आना सरल नहीं होता है। सभी पैरामीटर्स पर उसको खरा उतरना पड़ता है, और आप 3-4 साल के उसके स्टैटिक्स को देखें तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद आउटपुट की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ से पढ़े हुए छात्रों का प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कहाँ पर वो नौकरी करने जा रहे हैं, कहाँ पर उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और अगर आवश्यक हो तो संस्थान को वास्तविक रूप में विजिट करना आवश्यक है, ना कि आप एक कमरे में बैठ करके चले जाएं। आपको जब भी मौका मिले एडमिशन के पहले संस्थान को अवश्य देखें। सर, इसी वक्तव्य के क्रम में मेरा अगला प्रश्न है मान्यता को लेकर। फार्मेसी कॉलेजों के लिए किसकी मान्यता आवश्यक है और इसकी छात्रों के लिए क्या महत्ता है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, अभी अभी मैंने बताया है कि जितने भी फार्मेसी के प्रोग्राम हैं, चाहे वो डी फार्म हो, बी फार्म हो, एम फार्म हो, फार्म डी हो, फार्म डी पीबी हो, वी फार्म प्रैक्टिस हो, ये सभी प्रोग्राम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी कि पीसीआई की मान्यता होना अनिवार्य है। इसके बाद जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड हैं, या तो वो इटसेल्फ यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस है, या जिस यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है, उसकी मान्यता अवश्य होनी चाहिए। सर, जो व्यक्ति इन सब से अनभिज्ञ है, उसको संस्थान में एडमिशन से पहले क्या देखना चाहिए। अभी अभी मैंने स्पष्ट किया था, और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बच्चा है, आप पहले तय कर लें कि बच्चे को 2 साल का, 4 साल का या 6 साल का कौन से प्रोग्राम में आप ले जाना चाहते। कई बार इसकी भी जानकारी नहीं होती है, तो आप जिस संस्थान का भ्रमण करें, जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं कि बच्चा डी फार्म करना चाहता है, बी फार्म करना चाहता है, या फार्म डी प्रोग्राम करना चाहता है 12वीं के बाद, तो आप बातचीत कर सकते हैं। और मैंने आपको ये कहा है कि जितने भी हमारे अप्रूवल और एफिलिएशन हैं, जिसमें पीसीआई का है, यूनिवर्सिटी का है, फैकल्टी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इक्विपमेंट, जो मशीनरी है, जो लैब्स हैं, उनमें किस तरह का काम होता है, जब हम देखते हैं तो हमें लगभग काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि हम जिस संस्थान में आए हैं उस संस्थान में कितनी कैपेबिलिटी है, उस संस्थान में किस तरह का होमवर्क किया जाता है, उस संस्थान में किन छात्रों को ट्रेंड किया जाता है। और इसका सरल सा उदाहरण होता है कि आपके संस्थान में कितने राज्यों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अगर बहुत दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं संस्थान में उच्च कोटि की गुणवत्ता है, जिसके कारण ही AICTE CII, अटल रैंकिंग, NRIF, इन सभी में उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा अवार्ड जैसी चीज़ें संस्थान में हैं, नैक एक्रीडेशन, ये निसंदेह रूप से आपके बहुत सारे भ्रमों को दूर कर देते हैं। लेकिन आपने कहा ही है कि ग्रामीण अंचल से जब व्यक्ति आता है तो कई बार उसको इन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि उसे क्या देखना चाहिए। तो जिन बिंदुओं को मैंने बताया है, इनको वो अवश्य चेक कर लें। सर, फीस को लेकर अभिभावकों के मन में बड़ी आशंकाएं रहती हैं। इसी क्रम में मेरा अगला प्रश्न है, आपके संस्थान में फीस के अलावा कोई अन्य हिडन चार्जेस जो बाद में छात्रों से लिए जाते हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये मन में एक शंका होना निस्संदेह रहता ही रहता है। इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो एक बार जो फीस है, जैसे मैंने आपको बताया है 79,600, यह फीस हमारी
बी फार्म के लिए ईयरली यानी कि आधी आधी 2 बार में फीस करके साल भर में जमा देना है। 29,150 डिप्लोमा की फीस, ये भी ईयरली है, इसको 2 बार में जमा करना है। और जो आपका फार्म डी है उसकी भी 79,600 ईयरली फीस है। एम फार्म की फीस जो यूनिवर्सिटी है एफिलेटिंग उसकी 63,000 है, लेकिन मैक्सिमम ब्रांचों में जो फीस ली जाती है वो 50,000 रुपये पर सेमेस्टर ही फीस लेते हैं। इसके अलावा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस जैसे हमारे एग्जामिनेशन की फ़ीस है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती हैं लगभग 27-28 रुपये, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी फीस हैं सभी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उसकी रिसिप्ट दी जाती है और जो भी फीसें हैं वो हमारी एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव्ड हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फीसों को लिया जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई प्रावधान हमारे संस्थान में नहीं है। सर, एजुकेशन की गुणवत्ता के बाद अगली चिंता जो अभिभावकों की होती है वो छात्रों के रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में होती है। तो आप हॉस्टल की सुविधा के बारे में प्रकाश डालें कि कॉलेज में कौन कौन सी सुविधाएं छात्रों को प्रदान की जाती हैं। निस्संदेह देखिए, एक रहना एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। संस्थान के अंदर बॉयज़ एवं गर्ल्स हॉस्टल हैं और जो बॉयज़ एवं जो गर्ल्स हॉस्टल की हमारी जो वार्षिक फ़ीस है वो 55,000 है, जिसमें रहना और खाना है। हाँ, 5-7% का आगे पीछे इजाफा कई बार करना होता है जब कोई महंगाई या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आज की डेट में ये बता दें लगभग हमारी इतनी फीस है जिसमें रहना और खाना शामिल है। यानी कि हॉस्टल में इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं, वाईफाई फ्री है, 24 आवर्स लाइट है, जो रूम्स का क्लीनिंग की फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा बच्चे को अगर कोई और चीज़ें या कहीं असुविधा होती है वो हम उसको उपलब्ध करा देते हैं। इसके अलावा एटीएम की हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए बहुत अच्छा जिम, इंडोर आउटडोर गेम्स, बच्चे हमारे हफ्ते में जैसे या हफ्ते में 2 बार आउटिंग करना है गर्ल्स के लिए उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अन्य वो सभी सिस्टमेटिक चीज़ों को बताया जाता है जो कि बड़ी आवश्यक होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार की दुविधा ना हो, उसको फिजिकल, मेंटल, इसके अलावा जो हमारा योगा क्लासेज हैं, मेडिटेशन के ट्यूटर हैं वो हमारे पास रेगुलर यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो बच्चों को मल्टी फेसेड डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेशन में बहुत बड़ी भागीदारी करते हैं। सर, ट्रांसपोर्ट को लेकर बहुत सारी आशंकाएं अभिभावकों के मन में रहती हैं। सर, हमारा संस्थान बच्चों को कैसी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं मुहैया कराता है? देखिए, ये संस्थान जो मोगा डिस्ट्रिक्ट है इसके चारों तरफ 4 डिस्ट्रिक्ट और हैं। इन चारों डिस्ट्रिक्ट से हमारी बस सेवा उपलब्ध है जिसमें विद्यार्थी और स्टूडेंट्स आते हैं। बड़ी अच्छी बसेज हैं जो कि नियमित समय पर यहाँ से चलाई जाती हैं और इन बसेस के जो चार्जेज हैं वो बहुत नॉमिनल हैं। यानी कि अगर आप लुधियाना से यहाँ के आप चार्जेज पर डे बेसिस पर देखें और जो हमारी फीसेस को देखें और उन दोनों को कंपेयर करें तो 30 से 40% लगभग हम कम लेते हैं, क्योंकि संस्थान में बच्चों को हम पहले ही मैंने कहा यह संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यहाँ का मैनेजमेंट पूर्ण तरह डेडिकेटेड है। और आपको ये बता दें इस संस्थान में सिर्फ फार्मेसी है, अतः हम सभी का पूरा फोकस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एवं जो हमारी रिसर्च है उस पर रहता है। अतः बच्चों को ट्रांसपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्ट है, सराउंडिंग से नियर अबाउट 60 किलोमीटर से हमारी सफिशेंट बसेज उपलब्ध हैं ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। सर, बहुत सारे छात्र ग्रामीण अंचल से आते हैं, तो सर गरीब एवं होनहार छात्रों के लिए कोई योजना है जो संस्थान चलाता है?
बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैनेजमेंट की ओर से हम एकेडमिक काउंसिल में हर कोर्स में 1-2 सीट्स का प्रावधान रखते हैं। उसमें हम एवरी ईयर बच्चों से एप्लीकेशन माँगते हैं। कई बार ये देखा गया है कि हम 12th के बेसिस पर जब उनको देते हैं तो कई बार थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसलिए एक डिसाइड किया है कि हम 12th एवं जो बी फार्म, एम फार्म, फाउंडी फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स देखें, ताकि हम ये कह सकें जो हमारे द्वारा पैरामीटर्स हैं उनमें बच्चा कहाँ या खरा उतरता है। तो जो होनहार बच्चा है लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो कमज़ोर है, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कई स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनका हम बेनिफिट देते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के द्वारा कई स्कीमें चलाई जा रही हैं, उनका हम बेनिफिट देते हैं। और इसके अलावा फिर भी कुछ हमारे पास ऐसा बचता है और वास्तविक बच्चा एक होनहार बच्चा है तो संस्थान की ओर से उसको ट्यूशन फीस फ्री करके पढ़ाया जाता है। ये सीटें हमारी लिमिटेड हैं क्योंकि चूंकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, अतः सभी पैरामीटर को ध्यान रखना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, डिजिटल लेटेस्ट इक्विपमेंटों के साथ बच्चों को ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं, तो हमें इस सारी प्रक्रिया के लिए निस्संदेह फंड की आवश्यकता होती है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रख के, लेकिन मैंने पहले ये कहा है कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जीरो डिफेक्ट पर हम लोग काम करते हैं। सर, अगला मेरा प्रश्न डिग्री की समयावधि को लेकर है। सर, छात्रों के मन में ये आशंका रहती है कि आपका संस्थान समय पर डिग्री प्रदान करता है या नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये ऑटोनोमस कॉलेज है, तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहता हूँ कि इस संस्थान में जो हम डिग्री प्रदान करते हैं और वो डिग्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसा अभी बी फार्म फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं और ऑटोनोमस के तहत हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जबकि मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कई जगहों पर तो अभी एग्ज़ाम प्रारंभ भी नहीं हुए हैं या हो गए हैं तो 1-1.5 महीने रिजल्ट हो सकता लगे। लेकिन हमारी टीम बहुत गति से काम करती है और हम अपने एकेडमिक कैलेंडर में ना केवल डे स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक सेशन एंड डे एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन लिखते हैं, बल्कि हम स्पष्ट करते हैं डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अतः 4 साल का कोर्स 4 साल में, 2 साल का कोर्स 2 साल में, 6 साल का कोर्स 6 साल में, लगभग मई जून में पूर्ण हो जाता है। सर, इसके बाद जो छात्रों की आशंका रहती है वो प्लेसमेंट को लेकर रहती है। तो सर, संस्थान में प्लेसमेंट के ऊपर क्या कार्य चल रहे हैं और इस पर प्रकाश डालें। देखिए, हमारी प्लेसमेंट सेल है, बहुत एक्टिव सेल है। बच्चों को हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे एमओयू लगभग 25 इंडस्ट्री के साथ हैं। आईएसएफ कॉलेज के अंदर आईएसएफ एनालिटिकल लैब जो कि एनएवीएल एक्रीडेटेड है, जिससे लगभग 70-80 कंपनियों का जुड़ाव है जिनके सैंपल हमारे पास टेस्टिंग के लिए आते हैं। ये कंपनियां एक एक 2 बच्चे को हमारे यहाँ से प्लेसमेंट करती है। जो हमारी प्लेसमेंट सेल है वो नेशनल लेवल की कंपनियों के टच में रहती है। अभी आप देखें कि अभी सेशन एंड हो ही रहा है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं और मैं ये दावे से कहता हूँ 60 से 70% प्लेसमेंट हो चुके हैं। जो छात्र प्लेसमेंट नहीं चाहते हैं, जो एब्रॉड जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या दूर दूर के स्टेट के हैं, उनके अलावा मैक्सिमम छात्रों का प्लेसमेंट हो गया है। अगर मैं ये कहूँ यहाँ का 100% प्लेसमेंट है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिर्फ उन छात्रों को छोड़कर जो प्लेसमेंट सेल के द्वारा प्लेसमेंट नहीं चाहते हैं, दूर राज्यों के हैं, वो अपने राज्यों में ही काम करना चाहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, उनके अलावा हमारी प्लेसमेंट सेल उनको छात्र जो इंटरेस्टेड हैं 100% प्लेसमेंट कराने का दावा करती है और करवाती है। सर, इसी क्रम में मेरा अगला प्रश्न है, आप संस्थान में आने वाले छात्रों को उनके भविष्य के बारे में कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे। देखिए, जब छात्र यहाँ पर आता है, पेरेंट्स के 3-4 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है सुरक्षा को लेकर के।
मैं इस संस्थान की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से सभी उन छात्रों को जो यहाँ पर एडमिशन लें, उनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि 100% यहाँ पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का प्रावधान है। बच्चों की हेल्थ के लिए भी ध्यान दिया जाता है। इंडक्शन प्रोग्राम हमने इस बार भी 2 वीक का सुनिश्चित किया है, जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके अंदर कोई फियर फैक्टर है वो फियर फैक्टर बाहर आए, ताकि वो शिक्षा में आगे और तेज़ी से बढ़ें। इसके साथ साथ बच्चों के लिए लैंग्वेज का प्रावधान किया जाता है, ताकि इंग्लिश का कई बार बड़ा डर होता है, उसके लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चों के छोटे छोटे हम डिबेट कंपटीशन, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइंटिफिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, जिससे वो ट्यून हो जाते हैं। और जब वो ट्यून हो जाते हैं तो उनको जिस विषय में और जिस आप कहें किसी भी में टेक्निकल उनको अगर प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर स्टूडेंट टीचर गार्जियन स्कीम है जो लगातार होमवर्क करती है, बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको रिजॉल्व करती हैं। हमारे फैकल्टी बड़ी डेडिकेटेड है। इसके लिए वीक में एक दिन का प्रावधान रखा गया है। बच्चे टीचर्स के चैम्बर में बातचीत कर सकते हैं, और जो ट्यूटोरियल का कंसेप्ट है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और इस साल हमारा ट्यूटोरियल और स्ट्रॉन्ग होकर के रहेगा। इसके अलावा जो उनकी हॉस्टल की सुख सुविधाएँ हैं, क्लासरूम की सुख सुविधाएँ हैं, लैबों की सुख सुविधाएँ हैं, हमारी लाइब्रेरी है, और जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है 24 आवर्स, उनको इन सभी सुविधाओं को देने का प्रयास किया जाता है। कई बार कुछ चीज़ें हो सकता किसी कारण से रह जाएं, उनका जैसे ही ध्यान आता है या ध्यान में हमारे आता है, उनके लिए तुरंत प्रकार से होमवर्क किया जाता है। पहले ही मैंने कहा, ये संस्थान सिर्फ फार्मेसी के प्रोग्राम डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म इन 9 ब्रांचेस, फार्म डी पीबी एंड रीजनल सेंटर फॉर द पीएचडी ऑफ आईकेजी पीटीयू। इसके साथ साथ ऑटोनोमस का हमारा रिसर्च सेंटर है, अप्रूव्ड बाय द आईकेजी पीटीयू जालंधर। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट किस्म का काम कर रहे हैं। हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिकेशन, चाहे पेटेंट हो, चाहे डिजाइन पे रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा लैबों में उत्कृष्ट किस्म के काम, जिनमें हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इनोवेशन, स्टार्टअप, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर अप्रूव्ड बाय द एमएसएमई। ये संस्थान की बहुत बड़ी खूबियां हैं, उपलब्धियां हैं, जो कि अन्य संस्थानों से हमें अलग करती हैं। जो आईएस एनालिटिकल लैब है, उसमें छात्रों को अर्न एंड लर्न के कंसेप्ट पर, जो छात्र गरीब होते हैं और होनहार होते हैं, उनको इस सुविधा को दिया जाता है। सर, इस वक्तव्य की कड़ी में मैं अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा कि छात्र जो नए छात्र संस्थान में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। जो भी छात्र फार्मेसी को अपना में भविष्य बनाना चाहते हैं, वो संस्थान की गुणवत्ता को जरूर चेक कर लें। किसी भी भ्रम, किसी भी छलावे में बिल्कुल भी नहीं आए। मैं कई बार अपने वक्तव्य में एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम एक मटका खरीदते हैं जिसकी कीमत मात्र 100 से 200 रुपए होती है, 4-5 बार बजाते हैं और फिर भी ये कहते हैं कि पानी लीक हुआ तो हम वापस कर जाएंगे। ये आपका भविष्य है। जिस संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें उन तमाम पैरामीटर को आप ज़रूर चेक करें जो कि आपके लिए, आपकी शिक्षा के लिए आवश्यक हैं, फार्मेसी के लिए आवश्यकता है। इस पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। किसी भी भ्रम, ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो कि आपको भ्रमित करते हैं, ऐसी एजेंसियां, लोग जो किसी तरह से आपको भ्रमित करें, जो आपके चारों तरफ हैं, उन छलावे में ना आए। आप वास्तविकता को नज़दीकी से देखें, क्योंकि आपको अपना भविष्य बनाना है। दूसरे लोग किस दायरे से और किस तरह से आपसे बातचीत कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी व्यक्ति इस संस्थान से जुड़ता है, फार्मेसी से जुड़ता है, इस संस्थान से जुड़े या ना जुड़े, अगर उसको कोई भी प्रश्न ऐसा लगता है जो जानना चाहता है, मैं अपने आप से और आपको ये दावा करता हूँ, मेरी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट आंसर दिया जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी प्रोफेशन के लिए लगातार एक्सीलेंट जॉब रोल कर रही है, जो कि हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। संत जी, आपने वो सभी प्रश्न पूछे हैं
जो मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी जानना चाहता है, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि मैं स्पष्टता से आंसर को रख सकूं। फिर भी कोई चीज़ छूट गई है तो आप उसको किसी ना किसी रूप में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप, हमारे ईमेल, हमारी वेबसाइट या डायरेक्ट आप नंबर पर बातचीत करके अपनी किसी भी क्वारीज है उसको आप ज़रूर जान सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एडमिशन पर परिचर्चा में अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करने के लिए। आशा करता हूं फार्मेसी के नवागंतुक छात्र इससे लाभान्वित होंगे। सभी का सादर आभार। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ, कितने मिनट